हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीटीएस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं राम स्वरूप गोदारा और आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक चैप्टर जिसका नाम है रैंकिंग। रैंकिंग रैंकिंग हिंदी में बोलते हैं श्रेणीक्रम। श्रेणीक्रम इसके आधार पर हम देखेंगे पंक्ति में किस प्रकार व्यक्तियों को अरेंज करना है, ऊपर नीचे। जैसे क्लास में ऊपर से 5वां स्थान है, नीचे से 7वां, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर हम देखेंगे। दो प्रकार के क्वेश्चंस मुख्यतः पूछे जाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। जैसे एक तो पंक्ति में पूछ लिया जाएगा, इधर से बाएं से ये स्थान है, दाएं से ये स्थान है, व्यक्तियों की इस पोजीशन की बात करेंगे। और वर्टिकल में हम ऊपर नीचे की बात करेंगे। इस चैप्टर को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है एक व्यक्ति का, जैसे राम का एक पंक्ति में बाएं से 9वां स्थान है तथा दाएं से 6वां स्थान है या 6वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने हैं। पंक्ति में कुल व्यक्ति, इस प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम इसे आगे डिस्कस करेंगे इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। मुख्यतः इसको सोल्व किया जाता है फॉर्मूले के आधार पर, लेकिन हम इसको फॉर्मूले ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहते, तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे सीधा। जैसे ये पंक्ति हो गई आंसर, जैसे एक पंक्ति हो गई, राम का पंक्ति में बायां हाथ, आपका जो बायां हाथ है वही उसका बायां होगा और ये दायां है वो दायां होगा। तो बाएं से 9वां स्थान है, जैसे ये राम की पोजीशन होगी, इधर से 9वां स्थान है, मतलब 9वां तो खुद है, इससे इधर कितने होंगे 8 व्यक्ति होंगे और ये 9वां है। और दाएं से राम का 6वां स्थान है, 6वां स्थान मतलब 5 व्यक्ति राम से इधर है और 6वां राम है। इस प्रकार इन्हें हम कुल व्यक्ति के हिसाब से कैलकुलेट कर देते हैं। तो आंसर आएगा हमारा 8 और 1 9, 9 और 5 से 14। तो कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने होंगे, कुल व्यक्ति पंक्ति में अंदर 14 व्यक्ति होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हम एक और क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, विवेक का दाएं से 15वां स्थान है तथा बाएं से 19वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की हम बात करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। आप इस क्वेश्चन को बीच में वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। विवेक नाम का एक व्यक्ति है, ये पंक्ति हो गई, विवेक का दायां हाथ ये होता है, दाएं से 15वां स्थान है, जैसे ये विवेक हो गया, इधर से 15वां स्थान है, तो मतलब 14 व्यक्ति से दाएं हो गए और ये 15वां है, 14 व्यक्ति यहाँ पर हो गए। उसी प्रकार हम देखते हैं, तथा बाएं से 19वां स्थान है, 19वां स्थान इसका है, तो इससे बाएं तरफ 18 व्यक्ति और हो गए, 19वां ये हो गया, इधर से 18 प्लस 1 19वां स्थान हो गया, और दाएं से 14 प्लस 1 15वां स्थान हो गया। तो हमें पंक्ति में कुल व्यक्ति कैलकुलेट करने हैं। 18 प्लस ये 1 प्लस 14,
इनको जोड़ेंगे तो यही हमारा आंसर होगा। इस पंक्ति में कुल 33 व्यक्ति होंगे। इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के माध्यम से भी कर सकते हो, जैसे दाएं और बाएं से व्यक्तियों को जोड़कर उसमें से एक संख्या घटानी है, क्योंकि जो ये विवेक है ना, ये रिपीटेशन हो रहा है 2 बार, इधर से भी इसको गिन लिया और इधर से भी गिन लिया, तो इनमें कैलकुलेट करके एक घटा देना है। जैसे इधर से 19वां स्थान है, 19वां है, और इधर से 15वां स्थान है, 19 + 15 को जोड़ देना है और उसके अंदर से एक घटा देना है। 34 हो गई, 34 में से एक को घटा देते हैं तो हमारा आंसर वही आएगा, 33 व्यक्ति। फॉर्मूले की बजाय आप सीधा करेंगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हो रहा है। एक पंक्ति में हरीश का बाएं से 17वां स्थान है, 17वां स्थान है। वह पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति है तो हरीश का दाएं से कौन सा स्थान होगा। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे ये हो गई एक पंक्ति में हरीश का बायां हाथ ये होगा, इधर से 17वां स्थान है, इससे इधर 16 व्यक्ति हो गए और 17वां ये हो गया, तो 17 व्यक्ति है। और हमें दिया है पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 30 है। 30 में से आप इस नंबर को घटा देंगे जोड़ के, तो इधर से ये व्यक्ति आ जाएंगे हमारे पास। दाएं से दाएं कितने व्यक्ति है इस पता चल सकता है। 16 + 1 17वां स्थान है, 17 घटाते हैं, इधर इसके 13 व्यक्ति बन गए। यहाँ पर कितने 13 व्यक्ति बन गए। अब डायरेक्ट आपका आंसर 13 नहीं होगा, क्योंकि इस व्यक्ति को हमने अलग से गिना है। इसके इधर 13 व्यक्ति है, इसका स्थान इसको एक को साथ में जोड़ना पड़ेगा, तो कुल तो राम का हरीश है क्या, हरीश का दाएं से स्थान, हरीश का दाएं से स्थान कितना हो जाएगा, 13 + 1 14। आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार 14। बाएं से 17वां स्थान है, मतलब 16 व्यक्ति से इधर हो गए और एक ये हो गया 17। 30 में से 17 को घटा देंगे तो इससे इधर 13 व्यक्ति बचेंगे। क्योंकि हमें इसको भी निकालना है, तो इधर से स्थान बताना है, तो इसको साथ में कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए 13 तो ये हो गया और एक इसको जोड़ देंगे तो कुल इसका 14वां स्थान हो जाएगा। इधर से 14वां स्थान हो जाएगा। इस प्रकार से हमने इजी क्वेश्चंस तो कर लिए, लेकिन अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। एक पंक्ति में राम का बाएं से 8वां स्थान है तथा हरीश का दाएं से 11वां स्थान है, 11वां स्थान है। दोनों के बीच
दोनों के बीच दो व्यक्ति और है, दो व्यक्ति है, तो पंक्ति में अधिकतम कितने व्यक्ति होंगे। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। एक पंक्ति में राम का बाईं से 8वां स्थान है तथा हरीश का दाईं से 11वां स्थान है, दोनों के बीच दो व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। इस लाइन में दो प्रकार की पॉसिबिलिटीज बनती है। एक तो जैसे पंक्ति बना दी है, एक पंक्ति में राम का बाईं से 8वां स्थान है, बायां लेफ्ट हैंड ये हो गया, बाईं से 8वां स्थान है, जैसे ये राम की पोजीशन होगी, 8वां स्थान है, इसके इधर 7 व्यक्ति होंगे और 8वां ये होगा। तथा हरीश का दाईं से 11वां स्थान है, हरीश का दाईं मतलब राइट हैंड से 11वां स्थान है, ये हरीश हो गया 11वां स्थान है, तो इससे इधर 10 व्यक्ति होंगे और ये एक और जो 11वां स्थान इधर से हो जाएगा, इधर से इसका 8वां स्थान हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, दोनों के बीच दो व्यक्ति है, इनके बीच में दो व्यक्ति और है, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, दो व्यक्ति इनके बीच में है। तो हमें पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो हम जोड़ देते हैं इनको डायरेक्ट। 7 व्यक्ति ये हो गए, 1 प्लस 1 प्लस बीच में 2 व्यक्ति है, प्लस ये व्यक्ति एक और हो गया, प्लस 10 करना है। इस प्रकार से हमारी कुल नंबरिंग आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा पंक्ति में। अब इसमें दूसरी कंडीशन ये भी बनती थी कि अधिकतम कितने व्यक्ति है, ये पूछा। यहाँ पर निम्नतम भी हो सकता है, जैसे राम का इधर से 7वां स्थान है, 8वां स्थान है, तो 7 और 1 8 हो गए। अब हरीश का इधर से 11वां स्थान है, तो ये भी हो सकता है कि हरीश इस पंक्ति में इस तरफ हो, इधर से 11वां स्थान है, तो इसके इधर 10 व्यक्ति और हो सकते हैं और इनके बीच में 2 व्यक्ति हो। ये कंडीशन भी बन सकती है, लेकिन इस कंडीशन का हमें पता इस तरह चलेगा कि पंक्ति में अधिकतम पूछा है। अगर यहाँ पर न्यूनतम होता तो हमारी ये कंडीशन अप्लाई होती, लेकिन अधिकतम पूछा है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ज्ञात करने में, तो मैक्सिमम व्यक्ति इस कंडीशन से आ सकते हैं। इसके अंदर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इनके बीच में निम्नतम व्यक्ति होंगे। इनको जोड़ लेते हैं, 7 8 10 11, 11 और 10 21 व्यक्ति होंगे। पंक्ति में कुल 21 व्यक्ति होंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मैं इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज करता हूं। अगर यहाँ पर मैक्सिमम यानी अधिकतम की जगह न्यूनतम दिया हो तो कैसे करेंगे। न्यूनतम, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले हमें एक पंक्ति बनानी है। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। राम का बाईं से 8वां स्थान है, तो ये राम हो गया, राम का इधर से 8वां स्थान है, इसके इधर 7 व्यक्ति हो गए। हरीश का दाएं से 11वां स्थान है, इधर से 11वां स्थान हरीश को यहाँ पर बनाते हैं, 11वां स्थान है, तो मतलब हरीश के इधर 10 व्यक्ति और होंगे और इनके बीच में 2 व्यक्ति है, ये 2 व्यक्ति और आगे इनके बीच में। इस प्रकार से में न्यूनतम वाली कंडीशन लगती है। अधिकतम पूछा है जब तो दोनों को इंटरसेक्ट नहीं करवाना है, और यदि न्यूनतम पूछा है दोनों को इंटरसेक्ट होगा तभी हम इसमें कम से कम व्यक्ति बता सकते हैं। अब इनको हम कैलकुलेट करते हैं। राम के इधर 7 व्यक्ति हो गए, 8वां राम हो गया खुद, 8वां हो गया। 10 में से इसकी कंडीशन ये कुछ इतना 10 है, तो ये 1 2 3 और 4 इनको घटाते हैं 7 में से, इसके इधर 3 व्यक्ति हो गए। अब इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। यहाँ तक 10 व्यक्ति है, 11 और 3 14 व्यक्ति हो जाएंगे। पंक्ति में कुल 14 व्यक्ति हो जाएंगे। इस प्रकार से हम बिना फॉर्मूले के करना देखें तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक बार फिर से देखते हैं। हरीश और राम, इसका इधर से 8वां स्थान है, 7 व्यक्ति इसके इधर हो गए और ये 8वां स्थान हो गया।
हरीश का बाएं से 11वां स्थान है, 10 व्यक्ति हरीश के इधर हो गए और ये 11वां हो गया। जैसे इधर से देखते हैं, हरीश का 11वां स्थान है, 10 व्यक्ति है कुल, यहाँ पे 10 व्यक्ति है। इस प्रकार से 10 ये हो गई, 11 और 3 कुल हमारे टोटल 14 व्यक्ति हो जाएंगे इस पंक्ति में। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन से बात और कर लेते हैं। एक पंक्ति में 44 व्यक्ति है, 44 व्यक्ति है। राम का दाएं से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है। तो राम का बाएं से कौन सा स्थान होगा? इस क्वेश्चन के हम आंसर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये कुल लाइन होगी, इसके अंदर 44 व्यक्ति है कुल। अब राम का दाएं से राइट हैंड से 15वां स्थान है, ये राम हो गया, 15वां स्थान है, मतलब राम से इधर 14 व्यक्ति हो गए और 15वां ये खुद हो गया। इधर 15 व्यक्ति है, तो हमें राम की अब इस साइड से पोजीशन बतानी है। 44 में से 14 घटाते हैं तो 30 व्यक्ति बन जाएंगे। राम का इधर से कौन सा 30वां स्थान हो जाएगा, या कुल 15वां मानते हैं। इसकी इधर से पोजीशन 15वीं है, 15वां है। 44 में से 15 को घटाते हैं और एक इसकी खुद की पोजीशन जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। 44 और 45 में से 15 को घटाते हैं तो हमारे पास वही सेम आंसर 30 आएगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। ठीक, नमस्कार।